प्रारंभ हो रहे शारदीय नवरात्र को लेकर पूरा देश जय माता दी के जयकारों से गूंजेगा। इसी कड़ी में बागेश्वर महाराज ने भक्तों को संबोधित करते हुए नवरात्र की महिमा और स्त्री के सम्मान पर विशेष संदेश दिया। महाराज जी ने किसी कवि की पंक्तियों का उदाहरण देते हुए कहा कि इस नवरात्र में बड़ी जोर से जय माता दी की आवाज आइए, लेकिन वृद्धा आश्रम में फिर किसकी माँ आइए। उन्होंने कहा, यदि हमारे मन में किसी भी स्त्री के प्रति कुभावना है तो हम मां भगवती की कृपा से वंचित रहेंगे। स्त्री और माता के प्रति सच्चे पवित्र भाव के बिना की गई पूजा अपवित्र है। बागेश्वर महाराज ने वेदों और सनातन परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा, यत्र नार्यस्य पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजन होता है वहीं देवताओं का वास होता है। उन्होंने नवरात्र के पावन पर्व पर संकल्प दिलाते हुए कहा कि सनातन की रक्षा के लिए हमें प्रण लेना होगा कि भारत में हो रहे लव जिहाद को रोकें, ताकि सनातन धर्म की बेटियां सुरक्षित रहे और हमारी परंपराओं पर कोई आंच न आए। नवरात्र के 9 दिनों तक बागेश्वर महाराज भक्तों को मां भगवती की भक्ति और साधना का मार्ग बताएंगे। प्रत्येक दोपहर वह भक्तों को कथा के माध्यम से यह समझाएंगे कि नवरात्रि में किस प्रकार साधना और भक्ति करनी चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत, हर जगह जयकारे लगेंगे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। किसी कवि की बड़ी प्यारी लाइन है। उन्होंने कहा, इस नवरात्रि में बड़ी जोर से जय माता दी की आवाज आई, लेकिन वृद्धाश्रम में फिर किसकी मां आई। यदि हम अपने मन में प्रत्येक मां के प्रति, स्त्री के प्रति सच्चा भाव और पवित्र भाव नहीं रख पाते हैं तो हमारी दुर्गा पूजा व्यर्थ है। आपके मन में जब तक किसी भी स्त्री के प्रति कुभावना है तब तक आप भगवती की कृपा से वंचित ही रहेंगे। हमारा भारत तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती, देवताओं का वहीं वास होता। और हम पूरे बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल परिवार, बागेश्वर धाम परिवार सबसे प्रार्थना करना चाह रहे, हाथ जोड़ करके हमारा निवेदन है, एक बात आप बहुत पक्की समझ लो भैया, इस नवरात्रि में हमको ये प्रण लेना है, कुछ भी हो जाए हमारा जीवन सनातन के काम आवे। और हे भगवती, नवरात्रि पर हम एक वचन ले रहे हैं कि लव जिहाद जो भारत में हो रहा वो बंद हो जाए, ताकि सनातन धर्म की बेटियां बच जाएं, ताकि सनातन धर्म की परंपरा में विदेशी लोग, विदेशी ताकतें, कुभाव रखने वाले लोग उपद्रव न कर पाए। इसलिए इस नवरात्रि के पावन पर्व में हम सब भगवती की आराधना करेंगे और 9 दिन तक हम आपको कथा भी सुनाएंगे भैया। हर दिन दोपहर में कैसे भगवती की साधना करें, कैसे उपासना करें, भगवती की कृपा कैसे हो सकती है, इन सब पे चर्चा कर भी आज